हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 12th की जो पेपर हुआ था उसकी जेन्युइन सॉल्यूशन को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। हाफ ईयरली एग्जाम जो आपकी सितंबर को जो हुई 23 सितंबर को, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने, जब मैं बच्चों की कॉपी करेक्शन कर रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें कुछ भी लिख दिए हैं। तो मैं आज की वीडियो में उन बच्चों के लिए उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कहां पर क्या आंसर होनी चाहिए और आंसर अगर है तो आंसर क्यों होनी चाहिए। इन सारी चीजों पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे आज के वीडियो में। बने रहे मेरे साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में है, जो बिहार बोर्ड में है। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन आज करवाऊंगा क्लास 12 का। मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन चेक किया, काफी अच्छी स्टैंडर्ड सेट की गई है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आई होप ये हाफ ईयरली पेपर फाइनल एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से आप देखोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। चलो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो आप देखो। दिख रहा होगा अच्छे से। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, आई हिम सिंस वी मेट लास्ट ईयर। देखो बच्चों, यहां मैंने आपको बताया है सिंस और फॉर का जो यूज तभी आप करेंगे जब सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा, पॉइंट की बात करेगा समय का। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज हम करेंगे तब जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जब टाइम एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहां सिंस यूज किया गया क्योंकि यहां पर ईयर ना बताकर लास्ट ईयर बताया गया। सिर्फ ईयर रहता ना तो फोर का यूज होता। कौन सा ईयर मालूम नहीं, लेकिन लास्ट ईयर यानी जो अभी चल रहा है उसके जस्ट पीछे वाला ईयर। तो यहां पर आई जो है, आई के साथ क्या लगेगा? ठीक है, तो आई के साथ हैवंट सीन लगेगा। हैवंट सीन लास्ट पास्ट में है ना, तो हैवंट सीन हो जाएगा। आई प्लस वी, है प्लस वी थ्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्क्रीन पर ए रहा क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा ब्लर है फिर भी मैनेज कर लेना। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड ही मेनी पास द एग्जाम। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जाम। अगर वह कड़ी मेहनत करता है तो वह मे भी एग्जाम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो सो दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, मैं अपने चैनल पर जेन्युइन ऑथेंटिक एकदम 100% ओरिजिनल सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जो आपकी कहीं भी किंतु परंतु नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज है, प्रोनाउंसिएशन ही सबसे अच्छी करेक्ट मिलेगी। ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंट। यहाँ पास्ट है ना तो ये वॉज हो जाएगा, वॉज स्पेंट। ओके, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 4th नंबर ये रहा। बच्चों, ये नरेशन से क्वेश्चन है। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी। ओके बच्चों, ये जो होता है ना, ये आपका रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ये क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो होता है ये रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, और ये जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब होता है अंदर वाला। ये जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो जब भी नरेशन एक डायरेक्ट स्पीच है, स्पीच को हम बच्चों बोलते हैं नरेशन, नरेशन कथन। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करते हैं। पहले आपको टेंस आनी चाहिए। टेंस अगर आपको आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये पास्ट टेंस है।
और ये जो है आपका ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज होगा। तो सेड टू रहेगा तो उसको टोल्ड में चेंज कर देना, सेड टू रहेगा टोल्ड में चेंज कर देना। लेकिन ध्यान देना है कि ये नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है रिपोर्टेड स्पीच का, अगर आस्किंग क्वेश्चन है तो टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, सब में ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी होगा। आस्क के साथ टू नहीं लगेगा, आस्क के साथ टू नहीं लगता, से के साथ। ठीक है, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, सब में ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। तो अब देखना है, अब यहां पर देखें इन्वर्टेड कॉमा है, तो जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहेगा तो आप उसमें दैट का यूज नहीं करेंगे। वाई का वाई हो जाएगा, सब में वाई है। अब वाई जो है, वाई के बाद हम लोग देखेंगे कि वाई डिड हो जाएगा, वाई डिड। यू जो है सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वाई डिड आई कम लेट। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन कर रहा था तो क्वेश्चन मार्क दिया गया था, क्वेश्चन को हम नॉर्मल सेंटेंस में डालें, असर्टिव सेंटेंस में डालें तो फुल स्टॉप का यूज होगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कशन करते भी चलेंगे, हुआ आंसर तो कैसे हुआ। इसीलिए ये चैनल काफी ज्यादा आपका ऑथेंटिक और जेन्युइन है। आप बच्चों के बीच में, दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि आपके 12th एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सके। 12th एग्जाम में बहुत अच्छे से ग्रामर सारा कुछ करवा दूंगा और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में वहां से मिलेंगे। चलिए, सी टू स्कूल एवरीडे, लेट हो गया इसकी सॉल्यूशन डालने में, थोड़ा सा छुट्टी था, घर चले, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं। सी टू स्कूल एवरीडे, तो क्या हो जाएगा? सी गोज टू स्कूल एवरीडे। क्या हो जाएगा? सी गोज टू स्कूल एवरीडे। द मोर ही अर्न द मोर ही स्पेंड्स, है ना, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। He is so weak that he cannot walk for 5 minutes। तो क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, he is so weak that, ठीक है, तो 4 5 मिनट। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर वॉचिंग अ मूवी। तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो बच्चों एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये भी टेंस है, तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि परफेक्ट नहीं होती है। ओके, तो दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो अ मूवी अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बना दोगे और इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करोगे, तो ईज हो जाएगा, अ मूविंग ईज। अब कंटिन्यूअस है तो बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग वॉच्ड बाय देम, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम ईज एम आर का यूज करेंगे, आईएनजी वाला फॉर्म है यानी कंटिन्यूअस है तो बीइंग का यूज करेंगे, बी3 का यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे और प्लस जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। चलो, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का मतलब बहुत फास्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्विक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, नाइदर रमेश नॉर सुरेश। तो नाइदर और नॉर वाले केस में देखना है कि नॉर वाले जो है, नॉर वाले के बाद सब्जेक्ट कैसे क्या है। अगर नॉर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नॉर के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, ईज हो जाएगा, ईज प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई डोंट नो डैश ही इज कमिंग, तो वेदर ही इज कमिंग। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सब हाफ ईयरली का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं क्लास 12th का। ठीक है,
चलो, नो सुनर हैड आई देन, नो सुनर के साथ क्या लगता है, देन। ध्यान देना, आपका क्वेश्चन फंसाएगा, देन दे देगा तो देन नहीं होगा, ईएन नहीं होता है, एएन होता है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इफ आई डैश यू आई वुड नॉट हैव मेड दैट। जब ये नेक्स्ट जो सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ आई जब ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो ये इफ आई वर का यूज करेंगे। इफ आई वर यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर है? चलो, सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर ये रहा। He spoke so softly that I could hardly hear him. मतलब वो इतनी धीमी बात किया कि मैं बहुत मुश्किल से सुन पाया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 नंबर देखो, 15 नंबर को थोड़ा सा और ऊपर में कर देते हैं। क्लियर है? चलो 15 नंबर दिख रहा है ना। चलो, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द लेटर वाज रिटन बाय हर। अब ये एक्टिव वॉइस बनाना है, ये पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, द लेटर वाज रिटन बाय हर, तो सी हो जाएगा। सी रोट, क्योंकि ये पास्ट रिटन लगा है ना, रिटन यानी पास्ट है, तो सी रोट द लेटर, यानी ऑप्शन सी। चलो, सी रोट द लेटर कैसे हुआ बता दें। चलो, हर को सी में चेंज होगा, मैंने बोला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज है। सी के अकॉर्डिंग पहले पहचानना है कि कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो सी के साथ क्या लगा, राइट वर्ब, रिटन को रोट में बदलो, V2 रोट द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट लेटर। क्लियर? अब इसको द लेटर्स, द लेटर यहां बना, इसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, वो वॉज रिटन बाय हर। चलिए, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर, ये चूज द करेक्ट आंसर। ओके, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे विल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। चलो बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, यानी द वर्क, ये यहां से स्टार्ट करोगे, इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर का यूज करोगे, विल के साथ भी लगेगा, V3 प्लस बाय प्लस जो है उसको यूज करोगे, यानी ऑप्शन सी। 17 का आंसर देख लेते हैं। 17, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। पता है दोस्तों, इसका ये तो काफी मतलब बताया जाता है कि हम ऑनेस्ट में क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया जाता है क्यों करते हैं। ऑनेस्ट का जो साउंड है ना, आ रहा है, ये तो क्लियर है। आपको पता है वॉवेल जो लेटर होता है वो कितने होते हैं, 5। लेकिन आपको पता है, आपको मालूम है वॉवेल साउंड कितने होते हैं। वॉवेल साउंड जो होते हैं ना बच्चों, 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट जो होता है वो 21 होता है, बट कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो आपका 24 होता है। टोटल साउंड्स जो होते हैं, टोटल जो साउंड्स होते हैं बच्चों 44 होता है। साउंड्स कितने होते हैं, 44। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन साउंड की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। CH को हम कभी 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 नहीं सर क भी पढ़ते हैं, CH को च भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ही लेटर है, एक ही टाइप का लेटर है, लेकिन साउंड इसका अलग अलग जगह पर अलग हो जाता है। जैसे कि स्टमक, स्टमक, चैंपियन, तो CH यहाँ पर है, यहाँ क पढ़ दिए। ठीक है, तो साउंड की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये जो आर्टिकल लगा है ना, हमेशा नाउन के लिए लगता है। नाउन के पहले उसकी एडजेक्टिव आ जाती है, तो एडजेक्टिव पे पहले आर्टिकल लगाओगे। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, ये प्रीपोजिशन है, अंडर का यूज करो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आपका ये रहा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। कभी भी डायरेक्टली कभी भी आप आ रहे हो, मूवमेंट रहता है, वहां पर इनटू का यूज करते हैं। आप चाहे मूवमेंट में घर में इंटर करो या नदी में कूदो, तो इनटू का यूज करो। क्या यूज करोगे? इनटू का। 20 नंबर, यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर, तो यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर। क्या हो जाएगा? यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर। चलो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बच्चों ये वीडियो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव स्टेट वाले देख रहे हैं
तो नेक्स्ट जो वीडियो आपका हम कल लेकर आने वाले हैं स्टेट स्पेशली, ठीक है, कुछ जो सिलेबस उसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो आप देखना नहीं भूलेंगे। टिंटन एवे, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ की काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उसको आप देखना नहीं भूलेंगे। उससे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जनरली, ठीक है। चलो 20, ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही मे स्पीक, कैन का यूज यहाँ हो सकता था, कैन अगर आता था, बट मे, ही मे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वेट हेयर आई रिटर्न, टिल, जब तक मैं लौटता हूँ तब तक यहाँ इंतजार करो, 22 का टिल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है चूज द सिनोनिम्स ऑफ अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है खाली करना, छोड़ना, लीव, ओके। चलो 24 को हम देखते हैं, 24 क्या कहता है। 24 कह रहा है चूज द एंटोनिम्स ऑफ जेनरस। जेनरस, एंटो, जेनरस मतलब उदार होता है, तो इसका सेल्फिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल्फिश। आगे बढ़ते 25 को देखते हैं। 25 चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस बनाना है, चलो फटाफट करते हैं। तो इसका आंसर द सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी है, द सीनरी। द को कभी कभी दी भी पढ़ते हैं, तो कब पढ़ेंगे, जब ये सीनरी का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है। यहाँ सीनरी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो द वाला वर्ड चेक करोगे, अगर वॉवेल है तो द को दी पढ़ोगे, अगर द के बाद वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो द को द ही पढ़ोगे। द सीनरी हेयर इज ब्यूटीफुल, ठीक है। चलो अब आके क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। 26 क्या कहता है। 26 कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग। तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर करते हैं आई आस्क्ड हिम वेयर वाज ही गोइंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी। मैं नरेशन में कुछ समय में स्टार्ट करूंगा बच्चों, ठीक है, तो आप उसको देखना अच्छे से, वहां पर क्लियर हम करेंगे, ठीक है। राहुल से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। 28 को देखते हैं। 28 क्या कहता है। 28 जो है आपका चूज द सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ, तो ब्रीफ का शॉर्ट हो जाएगा। 29 को देखते हैं चूज द एंटोनिम्स। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, तो एंटो पूछ रहा है तो टाइनी हो जाएगा, यानी टाइनी, छोटा। चलो आगे मूव करते हैं। 30 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द न्यूज which was broadcast last night was shocking। अगर यहाँ डेट भी रहता तो आंसर सही रहता। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव RECEI यानी डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इंप्रूवमेंट IMPROVEMENT, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 33 ठीक है, बहुत इजी वर्ड मीनिंग दिया गया था। द सर्जन मस्ट कम सून अनलेस अदरवाइज द पेशेंट विल डाई, अदरवाइज सी हो जाएगा, ओके। द गेस्ट हैव कम, क्वेश्चन टैग है तो हैवंट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हैवंट दे हो जाएगा। 35 को देखो। अ न्यू चेयरमैन हैज टेकन ओवर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा 36, ठीक है। अब मुझे दिस शुड ड्यूली fill up the examination form। fill up तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, fill up। the lizard crawled, the lizard छिपकली crawled often, मतलब हमेशा रेंगते हुए दिख जाएगा, प्राय कहां पर, गेट के पास, ठीक है। 38 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। वी नीड फर्नीचर, मीन फर्नीचर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। 39 देयर वॉज क्या हो जाएगा, सम लिटिल टी इन द कप, नहीं अ लिटिल। 39 का क्या हो जाएगा, देयर वॉज सम लिटिल टी इन द कप, अ लिटिल टी, क्या होना चाहिए, सम लिटिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सम लिटिल। A snake was hanging over his head, ओवर हो जाएगा आंसर। चलो ऑप्शन बी। 41 को देखते हैं। 41 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, एवरीथिंग, यानी ऑप्शन एवरीथिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो 42 को देखते हैं। 42 आपके स्क्रीन पर ये रहा 42।
द बॉटल इज क्या हो जाएगा, फिल विथ एप्पल जूस, फिल अप, फिल ऑफ, फुल ऑफ, द एप्पल, द बोतल इज फुल ऑफ एप्पल जूस, यानी 42 का डी हो जाएगा ऑप्शन। चलो 43 देखते हैं, द नॉइज, द नॉइज क्या हो जाएगा, डाइड, डाइड अवे, डाइड अवे, डाइड अवे, समथिंग स्पेशली अ साउंड, डाइड अवे का मतलब यहां पर यहां पर समथिंग होगा, स्पेस, स्पेशली साउंड, साउंड के लिए यूज करता है, साउंड को खत्म करने के लिए यूज करेगा। ड्रॉप्ड आउट का मतलब टू लीव अ ग्रुप, टू लीव अ ग्रुप, जब ग्रुप आप छोड़ रहे हो वहां पर ड्रॉप्ड आउट का यूज करोगे, यानी ड्रॉप्ड आउट फ्रेज का यूज करोगे। डू विथ नेगेटिवली, नेगेटिवली किस सेंस में हम लोग डू विथ का यूज करेंगे, डन अवे, ठीक है, एलिमिनेटर। चलो 44 को देखते हैं, सी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, तो यहाँ डजंट हो जाएगा, क्वेश्चन टैग है डजंट सी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो ये V5 है, तो डज का यूज करो, V1 रहता तो डू का यूज करते, नेगेटिव नहीं है तो डजंट लगाएंगे। चलो 45 को देखते हैं, 45 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा कि स्कोल्डेड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड मतलब डांटना, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 को देखते हैं, चूज द करेक्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 46 आपका ऑप्शन कमांडर, COMMAND, कमांडर, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो 47 को देखते हैं, 47 चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ, ठीक है, तो बताओ इसका आंसर, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 48 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे ये रहा, द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग, है ना, देयर डायलॉग क्या हो जाएगा, देयर डायलॉग, आर रिहर्सिंग, ठीक है। 49 को देखते हैं, आई हैव एनफ मनी टू बाई एक्सपेंसिव कार, एनफ मनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 को देखते हैं, 50 नंबर, दे विल नॉट कम, दे विल नॉट कम, विल नॉट लग गया तो विल का यूज होगा, विल दे, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना, ठीक है। 51 को देखते हैं फटाफट, चलो 51 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से 80 है, टेक्स्ट से प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। चलिए टेक्स्ट, फारो वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, ओके, एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट हो जाएगा, इजिप्ट, ओके। और 52 को यानी ऑप्शन सी करेक्ट। 52 को देखते हैं, 52 द जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन, होल नेशन की बात करते हैं वो, है ना। 53 की बात करते हैं, नानू काका, नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, जब जब गुस्सा करते थे तो लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, ये मराठी की बात हो रही है, ठीक है, मराठी की बात हो रही है, ठीक है, हम लोग भी गुस्सा करते हैं तो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। The Negroes made the pledge that they will always, 54 का C हो जाएगा, march ahead। 55 the Indian glory is that it is, क्या हो जाएगा, 55 का आंसर immovable हो जाएगा, glory that is immovable। 56 का देखते हैं, move on। 56 क्वेश्चन नंबर, is the prime instrument of nation building, तो 56 एजुकेशन, एजुकेशन जो है इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग, ठीक है, ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ठीक है, और जाकिर हुसैन भी कहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 57 की बात करते हैं, तो 57 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वॉच, तो व्हीकल्स हो जाएगा, फायर हो जाएगा, फायर। द बास्केट ऑफ नानू काका हैड, उनके बास्केट में क्या होता था, उनकी बास्केट में जो होती, सॉरी बास्केट में क्या था, तो अ कैट था, क्या लेके आए थे वो,
कैट लेकर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 को देखते हैं। द पास्ट इज डेड एंड स्टेट की बात करते हैं। चलो आगे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन इज स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑप्रेशन। तो मिसिसिपी की बात हो रही है। सॉरी। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर, चलो मिसिसिपी की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन सी, 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक। नानू काका ने पॉकेट से चेक बुक निकाला, उस पे और उस एक चेक पर, ब्लैंक चेक पर कितनी पैसा उन्होंने फिल किया था, ये क्वेश्चन है। 1000 रुपीज, यस बिल्कुल 1000 रुपीज। मतलब वो ऐसे दिखाते थे ना वो कितने अमीर हैं, कितने उनके पास ज्यादा पैसा। चलो, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी, 62 का आंसर हो जाएगा मोर फ्रेंडली। क्या हो जाएगा? मोर फ्रेंडली। चलो, जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन। सर्टेन के बाद आगे था कोऑपरेटिव एंड काइंड टुवर्ड वन अनदर। तो द जॉन डॉन किसकी बात करते हैं? डेथ की। बहुत इंपॉर्टेंट, डेथ पे उन्होंने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। द डेथ इज नॉट प्राउड, ओके, डेथ इज नॉट प्राउड, ट्री सेड देयर लिप्स। चलो इसका आंसर, ये क्वेश्चन सारे पोम से यहां से आपको मिलेंगे। 64 का जो आंसर है आपका ऑटम सीजन की, द ट्री सेड देयर लिप्स इन ऑटम सीजन। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 को देखते हैं। 65 जो आपका है, होपिंग टू सीज टू टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम। होपिंग, ये लाइन कहां से लिया गया? द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप बताओ किसके द्वारा? वॉल्ट विटमैन के द्वारा इसकी ये लिखी गई है, ठीक है। वॉल्ट विटमैन के द्वारा ये लिखी गई है। 66 को देखते हैं। 66 आपके क्वेश्चन रहा, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स। तो व्हाइट वाटरफॉल की बात कही गई थी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 का सी हो गया, ठीक है। 67 की बात करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसके बारे में एड्रेस किया गया था? एड्रेस टू द पोएट्स वाइफ, अपनी पत्नी को बिलवर्ड यहां बोला गया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। द प्राम्स आर क्या हो जाएगा? द प्राम्स आर रोलिंग। प्राम्स को रोल किया गया था, ठीक है। द प्राम्स आर रोलिंग। चलो और फास्ट करते हैं थोड़ा सा। 69 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 69 नंबर, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, किससे, है ना, मच यंगर देन लैटिन, पर्शियन, ग्रीक, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। सबसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है काफी ज्यादा क्या है? यंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 70 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर ये रहा, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ। टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना, उसका क्या हो जाएगा? वो फियरफुल होता है, डरावना होता है, टेमिंग नहीं करना चाहिए। 71 को देखते हैं। 71 हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल। तो चाइना हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल। चलो क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके स्क्रीन पर। 72 जो है, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 1476 और विलियम कैस्टन, ठीक है, कैस्टन। ये इंग्लैंड में जो इन्वेंटेड हुआ था ना 1476 में, तो विलियम कैस्टन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। लेकिन जो आपका वर्ल्ड की जर्मनी की बात करते हैं तो गुटेनबर्ग, ओके, गुटेनबर्ग जो किए थे, ठीक है। और वो कंसेप्ट चाइना से लेकर आए थे, क्योंकि उनके फादर जो थे ना बिजनेसमैन थे और ट्रैवलिंग के सेंस में इधर उधर घूमते रहते थे। 73, अकॉर्डिंग टू डॉन मैंस पावर इज फीबल। चलो 74 की हम बात करते हैं। 74 जो है,
चौसर एंड लैंगलैंड वेर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द पीरियड। तो क्या हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मिडिल इंग्लिश की बात हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 75 को हम लोग देखेंगे। 75 हम लोग देखेंगे। 75 जो है, हु हैज रिटन अ पैसेज टू इंडिया। इसका हो जाएगा ईएम फोस्टर। ईएम काफी फेमस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, है ना। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ इस चैप्टर से। चलो 77 को देखेंगे। 77 जो है सभी आपका टेक्स्ट बुक से लिया गया। तो टेक्स्ट बुक से 77 जो है इज डैश इज लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता है, लिंक अप करता है। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ की बात होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, एसटी कॉलरिज, एसटी कॉलरिज, ठीक है। एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अब डेट जो है ना 1798, ध्यान रखो। चलो 79 की बात करते हैं। Bertrand Russell was philosopher and Bertrand Russell is the philosopher of English and sorry क्या हो जाएगा, मैथमेटिशियन। क्या हो जाएगा आंसर, बेट्रांड रसेल जो थे एक फिलोसफर भी थे और साथ ही साथ एक मैथमेटिशियन भी थे। क्या थे, मैथमेटिशियन। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका। द नॉर्मन कनकेस्ट टुक प्लेस इन। नॉर्मन कनकेस्ट जो हुआ था वो कब हुआ था, तो एडी 1066 और कहां पर हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में हुआ था ये बैटल ऑफ हेस्टिंग, ठीक है। ये जो है बैटल जो है मतलब लड़ाई जो है, बैटल ऑफ हेस्टिंग on October 14,106, ये पूरा डेट था। तो ये फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है कुछ। चलो तो आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलो ये सब्जेक्टिव कुछ करवाते हैं फटाफट, और आप निकालो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन निकालो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे 6 नंबर का देखेंगे, है ना। मैच द फॉर्म इसको करवा देते हैं फटाफट, है ना, ताकि आपको इजी हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव आप लिखे होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, तो मैं उसको भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो राइट। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें एक साइड में ऑथर भी है। 11th में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th बोर्ड में ही पूछेगा 100%। तो ऑथर नेम, चैप्टर का नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन, वोल्ट विटमैन का हो जाएगा, यानी फर्स्ट हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये हो जाएगा आपका जॉन डॉन की हो जाएगी। सेकेंड, नाउ एन एपिथाफ जो हो जाएगा आपका वोल्टर डे ला मारे 3, ठीक है। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो जॉन किट्स का हो जाएगा। नो नो WH ऑर्डेन का हो जाएगा, ठीक है। और आपका ओड टू ऑटम जो है ये आपका जॉन किट्स का हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखते हैं ट्रांसलेशन कुछ कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सीता राधा की बहन है। सीता इज राधा सन, ठीक है, लिख देते हैं। सीता इज राधाज सिस्टर, है ना। चलो अब मेरे गांव में एक मंदिर है, ठीक है। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, ये हो जाएगा, ठीक है। हमें मेहनत करनी चाहिए, वी मस्ट वर्क हार्ड,
वी मस्ट वर्क हार्ड। चलो आगे देखते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करो, एक्सरसाइज एवरी डे। एक्सरसाइज एवरी डे। चलो, तुमने खाना खाया, डिड यू ईट, डिड यू ईट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसे सभी लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज हिम। एवरीबॉडी नोज हिम। आगे देखते हैं। तो उसने तुम्हें क्यों मारा, वाई डिड ही हिट यू, वाई डिड ही हिट यू, ही हिट यू। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। सुबह के 11 बजे हैं, इट इज 11 AM इन द नून, इट इज 11 AM इन द, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग को एक करेंगे। नेक्स्ट एफ भी है, 5 नंबर क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। चलो इसमें करने मैच नेम्स ऑफ प्रोज पीस इन लिस्ट ए विद देयर ऑथर, है ना, प्रोज से दिया गया है तो 5 नंबर यहां से मिलेंगे। प्रोज पोएम जिनसे भी सब कुछ याद करके जाना। चलो बताओ, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बताओ, इससे बीच का लाइन निकालकर आपको दे दिया गया है, ठीक है, या फिर चैप्टर नेम भी दे दिया जाएगा, कभी वर्ड मीनिंग भी दे दिया जाएगा, ये सब याद रखेंगे। तो बेट्रांड रसेल हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब पिंच ऑफ स्नफ, तो पिंच ऑफ स्नफ किसका लिखा हुआ है, मनोहर मालगंकर जी का लिखा हुआ है, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, तो आई हैव अ ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, फ्री हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसका है, महात्मा गांधी का। और बचा भारत इज माय होम, यानी जाकिर हुसैन। तो बच्चों आज का ये सॉल्यूशन आपका रहा, मैं पैसेज करवा दूंगा, अगर आप बोलोगे तब कमेंट करके बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन आपको मिल गया। जेन्युइन ओरिजिनल देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, सारे पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद बच्चों।